Okay. Good morning, everybody. Just a minute, wait. Okay. अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करो। मैं 1 मिनट्स के अंदर वापस आपका क्लास से कंडक्ट करती हूँ। ओके। बेटा 1 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस है, आप लोग थोड़ा सा वेट करो। मेरा पेपर कौन से उसमें बनाया था, दिक्कत आ रही है। Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your places and enjoy your festival series of this month. As per you know that we will be explain and read chapter number 2 from Civics, Diversity and Discrimination, विविधता और भेदभाव। इन प्रीवियस मीटिंग के अंदर हमने कुछ वी ऑफ पार्ट जो है इसके उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारा
जो व्यू ऑफ पॉइंट है, आज इस चैप्टर्स के केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमको एक्सप्लेन करना है और समझना है। फर्स्ट इज ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इसका मतलब होता है, लिसन मी एवरीबडी फर्स्टली ऑन योर वीडियो, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट यानी भेदभाव किए जाने पर। अब डिस्क्रिमिनेशन करने पर क्या हुआ, किस प्रकार का रिएक्ट हुआ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क फॉर देयर livelihood such as teaching, weaving, fishing, farming, carpentry, etc. Some people do cleaning, washing, cutting hair, picking garbage. However, these are seen as tasks that are of less weightage and they are considered as dirty or impure. This belief is an important aspect of the caste system. इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यानी लोग बाग जो थे वो अलग अलग प्रकार के कामों में एंगेज्ड थे, व्यस्त थे, अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका को चलाने के लिए। उसमें टीचिंग है, वेविंग का काम था, फिशिंग का काम था, फार्मिंग था, कारपेंटरिंग का काम था, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे काम थे। और कुछ लोग जो है क्लीनिंग का काम करते थे, वॉशिंग, कटिंग, पिकिंग गार्बेज यानी सफाई का काम, कपड़े धोने का काम, हेयर कट करने का काम, गंदगी और कचरा उठाने का काम। ये ऐसे टास्क थे और ऐसे काम थे जिसका वेजेस बहुत कम था एंड ये कंसंट्रेट एज द ड्यूटी और इम्प्योरिटी। ये इस प्रकार की ड्यूटी थी जिसमें केवल इम्प्योरिटीज भरी हुई थी। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और इसी के बिहाफ पर कास्ट सिस्टम जो है उसको यहाँ पर फॉलो किया गया। इन इंडिया there was caste system. In this system, communities group of people were placed in sort of ladder where each caste was either above or below other. ये कहता है भारत के अंदर कास्ट सिस्टम जो है वो एक कम्युनिटी, एक समुदाय, एक ग्रुप, एक समूह के रूप में होती है जिसमें एक लैडर होता है, एक नेता होता है और जितने भी कास्ट के अंदर जितने भी ब्लॉ और अदर जो काम होते हैं वो इन्हीं के आधिपत्य के अंदर होते हैं। और ये जो पीपल का जो प्लेस होता है इसमें जगह जो है लैडर्स की वो इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में या इस प्रकार की कम्युनिटीज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस प्रकार के जो लोग हैं वो लगभग अपर कास्ट से बिलोंगिंग होते थे और जो बॉटम के अंदर जो लैडर होते थे उनको अनवर्थी भी कहा जाता था। यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम जो था वो काफी हावी था। यानी उच्च नेता यानी उच्च जाति से संबंधित जो लैडर होते थे उनको काफी रिस्पेक्ट हुआ करता था और इसी प्रकार जो नीचे तबके के बॉटम पैंदे से संबंधित जो लैडर्स होते थे उनके लिए एक शब्द यहाँ यूज किया गया था जिसे कहा गया अनवर्थी। अनवर्थी का मतलब होता है नालायक कहीं का, यानी एक शब्द उनके लिए यूज किया था। तो इससे पता लगता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो कितना हावी था। They were also considered as untouchables. कास्ट royals ये कहते हैं they were also considered as untouchable. इस प्रकार की जो स्थिति है वो छुआछूत के रूप में पनप रही थी। कास्ट royals were set which did not allow the so-called untouchables to take on work. उन्हें अनटचेबल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके काम ऐसे थे, वो इम्प्योरिटीज को हटाते थे, गंदगी को हटाते थे, अदर देन व्हाट दे वर मींट टू डू। उसके अलावा इसका और क्या अर्थ ले सकते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ फॉलो हुआ कि सम पीपल ऑफ ग्रुप पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज but the people belonging to this group are not allowed to enter the homes of the upper caste. इसमें एक एग्जांपल दिया कि वह व्यक्ति जो कचरा उठाते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, वो कहीं मान लो कोई भी एनिमल है गांव के अंदर किसी प्लेसेस के अंदर जो है वो डेड हो गया है तो उस एनिमल को वहां से रिमूव करते थे
तो इस प्रकार के जो भी काम करते थे उनको अनुमति नहीं थी अपर कास्ट के घरों में आने की। आ रही बात समझ में? These peoples were not even took water from the village well। इस प्रकार के जो लोग हैं गांवों में जो कुएं होते थे वहां से पानी नहीं ले सकते थे। नो एंटर द टेम्पल, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। चिल्ड्रन ऑफ दिस ग्रुप्स वर ऑफन नॉट अलाउड टू सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन अदर कास्ट इन द स्कूल। और स्कूल के अंदर इस प्रकार इस जाति से संबंधित जो बच्चे होते थे वो दूसरी अपर जातियों के साथ में बैठ नहीं सकते थे, उनके साथ सीट अरेंज नहीं होती थी। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों के अंदर कहें तो द अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू टैक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे आर मीन टू डू। यानी इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अछूत थे उनको अनुमति नहीं थी अलग प्रकार के कार्य करने की। People maintained distance from them and they were called Dalit। दूसरे जो लोग थे वो इनसे दूरियां बनाते थे और इसीलिए इन्हें एक नाम से पुकारा गया जिसे दलित कहा गया। ओके, ये था हमारा फर्स्ट ऑफ पॉइंट। सेकंड है स्ट्रविंग फॉर इक्वालिटी। अब यहाँ पर इक्वालिटीज के लिए प्रयास किए गए, ठीक है, यानी स्ट्रविंग ऑफ इक्वालिटी, यानी इक्वालिटीज के लिए यहाँ पर जो है कुछ प्रयास जो है वो किए गए थे। सबसे पहले इसका जो है मेन इवेंट ड्यूरिंग द स्टरिंग टू इक्वल वर एज फॉलोज, इस प्रकार से फॉलो किया गया। इसमें कुछ व्यू ऑफ पॉइंट दिए गए हैं जिसको आपको प्रॉपर मैनर के अंदर सुनना है। पीपल फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बट सम deprived people fought against British as well as fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals, and the peasants stood against the inequalities they experienced in their lives। यानी वह लोग जो ब्रिटिश रूल के समय फॉट कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। सम डिप्राइव्ड, यानी यहाँ कहते हैं वंचितों के लिए, यानी जो इन सब चीजों से वंचित थे उनके लिए भी प्रयास किए गए थे। उनके अगेंस्ट में भी काफी युद्ध की तरह लड़ा गया। उन्हें इक्वल ट्रीट करने के लिए काफी अलग अलग प्रकार के प्रयास किए गए जिसके अंदर दलित थे, वुमेन थे, ट्राइबल आदिवासी थे, किसान थे। इन सब के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिश जो है वो यहाँ की गई थी। दलित ऑर्गेनाइज्ड themselves to gain एंट्री इनटू टेम्पल। यहाँ दलित जो थे उनके लिए मंदिरों में एंटर करने के लिए भी प्रयास किए गए थे। वुमेन ऑर्गेनाइज्ड फॉर डिमांडिंग, वुमेन जो है यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया डिमांडिंग, एक उन्होंने डिमांड की यहाँ पे इक्वल प्रिविलेज एज मैन पीजेंट एंड द ट्राइबल्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम। और यहाँ पर एक प्रकार का अलग से एक संगठन बनाया गया, एक प्रिविलेंट बनाया गया। पीजेंट जिसके अंदर थे, ट्राइब जो थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन इसकी किया जिसमें जमींदारी सिस्टम के खिलाफ जो है काफी कदम उठाए गए। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947 बट द डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी एग्जिस्टेड। ये कहता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन ये अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो जैसे की तैसे ही बनी हुई थी। Our constitution makers were aware that the discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this। ये कहता है कि भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन ये समस्या ऐसे की ऐसे बनी हुई थी और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी जो संविधान सभा को बनाने वाले इतने अवेयर हुए कि उन्होंने इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन थी, विभिन्नता जो थी, उसको मिटाने के लिए समाज से काफी स्ट्रगल किया और उसके लिए काफी अभ्यास किया। Many Indian national movement leaders fought against such the inequality। हमारे बहुत सारे ऐसे भारतीय लीडर्स जो थे उन्होंने लड़ाई लड़ी इस इनइक्वालिटीज के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
was the most prominent. He fought for the right of the rich. इन्होंने सबसे ज्यादा जो संघर्ष किया, लड़ाई जो लड़ी, वो दलित को इक्वालिटीज यानी संविधान में समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ी. Leaders of our country set out a vision and goal in the constitution to ensure that all peoples of India was concerned and equal. This equalities would further lead a united India. हमारे भारत के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने एक अहम बनाया, एक उद्देश्य बनाया, एक गोल बनाया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो इस बात के लिए एंश्योर हो कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, वो इस इक्वालिटीज को एंश्योर्ड करें. They took special care to include such provision in the constitution that would ensure equality to all citizens of India. और इसके लिए स्पेशल केयर को इंक्लूड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को एंश्योर किया गया, जितने भी नागरिक थे उनको इक्वालिटीज प्रदान की गई. नाउ अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड बीइंग लीगली एब्लिश्ड बाय द लॉ. अगर हम कानून के तहत देखते हैं तो इस प्रकार की जो अनटचेबिलिटीज जो थी, वो एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें अनटचेबिलिटी जो थी वो एज ए क्राइम के रूप में हमें दिखती थी. People are free to choose the kind of works they wish to do. और अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोग बाग अपने काम को चूज करने के लिए फ्री हुए और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सभी लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई. वो किसकी वजह से हुई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस इनइक्वालिटीज को एंश्योर किया गया. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड द राइट ऑफ इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर डेप्राइव्ड कम्युनिटीज. हमारा जो संविधान है उसके अंदर गरीब और भी नीचे तबके के जो समुदाय थे उनको काफी राइट और इक्वालिटीज का अधिकार यहाँ दिया गया. द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, ध्यान से सुनना, एडवोकेटेड है, ये सभी डाइवर्सिटी और इक्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन एंड द बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी लैंग्वेज एक्सेट्रा. यानी कहता है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार की जो कम्युनिटीज हैं, लैंग्वेज है, इन सब के होते हुए भी हमें एकता का समय जो संदेश है वो यहाँ प्रोवाइड किया गया था. They further advocated that no one language, उस समय किसी भी एडवोकेट की कोई लैंग्वेज नहीं थी, स्पेशल कोई भाषा नहीं थी, कोई विशेष फेस्टिवल नहीं था. यहाँ पर सरकार ने सभी धर्मों में इक्वालिटी को ट्रीट किया, यानी यहाँ जो है धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया गया. दस इंडिया बिकेम ए सेक्युलर स्टेट. उसी के बाद भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष प्रदेश के रूप में आया. एंड हैव बीन प्रैक्टिकाइज्ड टू फॉलो विदाउट फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और इस विभिन्नता के भय के बिना उसने यहाँ पर जो है वो शासन किया. दैट व्हाई द यूनिटी एंड लाइव टुगेदर टू रेस्पेक्ट ईच अदर. फिर यहाँ सभी को जो है एक यूनाइट के रूप में रहने और सभी का रेस्पेक्ट करने, इस प्रकार की भावनाओं के साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया गया. इन दिस सीरीज योर चैप्टर इज ओवर नाउ. इस चैप्टर से रिलेटिव पीडीएफ जो है ऑलरेडी आई एम सेंडिंग इन प्रीवियस पीडीएफ. So please you complete your work. So I am going to end this meeting. Thank you everybody who is joined this